नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मैं पहले आपको उस स्टेट की खासियत बताऊंगा, वो स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, किन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। देन देयर आफ्टर मैं आपको गूगल मैप में दिखाऊंगा उस पर्टिकुलर स्टेट को, ताकि आप लोगों का विज़न थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के बारे में। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ वो स्ट्रेट है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। 55 से 95 किलोमीटर ये चौड़ा स्ट्रेट है और ईरान को ये अरेबियन पेनिसुला से अलग करता है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट, क्योंकि यूजुअली पूरे विश्व में जितना भी तेल सप्लाई होता है वो लगभग 35 से 40% इसी स्ट्रेट से पास होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि विश्व का मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ तेल है वो आपका पर्शियन गल्फ में स्थित है। ठीक है, गल्फ कंट्रीज इसीलिए कहा जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ वो है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, होते हुए आप अरेबियन सी के अंदर एंटर करते हैं। भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये गल्फ, ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कई सारे आइलैंड हैं, लाइक किस्म है, हरमूज़ है, हिंजम है, और ये बड़े ही स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर तेल पाए जाते हैं। एंड आप लोगों को पता है कि कोई भी मुल्क बिना तेल के सरवाइव नहीं कर सकता। अक्सर आप लोगों ने देखा है तेल को लेकर ईरान, इराक, सद्दाम हुसैन जैसे कई सारे तानाशाह आए जिन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की इस पूरे के पूरे स्ट्रेट को। लड़ाइयाँ हुई, अमेरिका, रशिया सब कूद पड़े, बर्बाद कर दिया सारी, मतलब सीरिया जैसी कंट्री को। तो अब मैं आप लोगों को ना गूगल मैप पे दिखाता हूँ उस स्ट्रेट के बारे में। तो दोस्तों, ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान से, और यहीं से भारत तेल मंगाता है जो कि अरेबियन सी से होते हुए आपका मुंबई, गुजरात के पोर्ट पर उतरते हैं। तो यूजुअली याद रखिएगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ गए वो तेल के एक्सपोर्ट के लिए आपका बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है। 35 से 40% का जो पूरा का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो उस स्टेट पर डिपेंड करता है। आप देख रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के ये आपकी एक बहुत बड़ी कंट्री ईरान है, यहाँ पर इधर दुबई है, यूएई, ओमान। तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हरमूज़। दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ने वाला स्ट्रेट। भारत का चाइना से जो व्यापार होता है वो मेनली स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होता है, और यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जिसको चाइना कंट्रोल करना चाहता है। ये जो गलवान वैली में चाइना कर रखा है, उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत से उसका वॉर हो या ना हो। वो नॉर्थ साइड में भारत को इंगेज करके रखना चाहता है ताकि अपनी नेवी को वो इंडियन ओशन में एसेस दिलवा पाए। याद रखिएगा 800 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड and facilitate not just shipping and the movement of the people in the surrounding communities, but is a confluence of trade, culture, ideas and knowledge between the east and west। कहते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करता है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ट्रेड या व्यापार करने के लिए फेमस नहीं है, लोगों के मूवमेंट के लिए फेमस नहीं है, यहाँ तक कि आइडियाज़, नॉलेज, कल्चर फ्रॉम ईस्टर्न कंट्री टू वेस्टर्न कंट्री एंड वेस्टर्न कंट्री टू ईस्टर्न कंट्री, ये भी आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू फ्लो होता है।
और ये इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है और इंडिया और चाइना का सबसे शॉर्टेस्ट सी रूट ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और इसको वन ऑफ द मोस्ट हैविली ट्रेवल्ड शिपिंग चैनल कहते हैं वर्ल्ड में। भारत के लिए जिस तरह हरमूज स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ईस्ट में है तो एक आपका भारत के वेस्ट में है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का गूगल मैप पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मलेशिया सिंगापुर के पास ये मलक्का स्ट्रेट आपका स्थित है और ये कनेक्ट करता है अंडमान सी को, ये जो स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है उसको कनेक्ट करता है इधर पर साउथ चाइना सी से। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है साउथ चाइना सी, तो अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एंड आप देख रहे होंगे भारत से अधिक दूरी पर नहीं है। अगर आपको इंडिया से ये चाइना जाना है तो आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट सी रूट है इंडिया और चाइना के बीच का और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ को यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, स्ट्रेट ऑफ मलक्का विच कनेक्ट अंडमान सी विथ साउथ चाइना सी। दोस्तों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है वो है बब अल मंदेब। बब अल मंदेब दोस्तों वो स्ट्रेट है, छोटा सा एक नैरो वाटर वे है जो कि अरेबियन पेनिनसुला को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अलग करता है। मतलब अगर आपको एशिया से अफ्रीका जाना है तो आपको बब अल मंदेब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपको इंडिया से मिडिल ईस्ट जाना है या इंडिया जो तेल मंगाता है मिडिल ईस्ट से वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज से होते हुए आता है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। इंडिया की एक तरफ ये स्थित है, दूसरी तरफ है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है। अगर इंडिया को चाइना के साथ सी रूट से इंडिया जो भी व्यापार करता है, बाकी मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से। एंड तीसरा, अगर मान लीजिए अरेबियन पेनिनसुला, अगर मान लीजिए इंडिया से आपको अफ्रीका जाना है सी रूट के थ्रू, तो सबसे नैरो पैसेज, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है बब अल मंदेब स्ट्रेट और ये किसको कनेक्ट करता है? रेड सी को गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। एंड at its narrowest point, the strait is only 29 kilometer wide between Yemen on one side and Djibouti and Eritrea or the other side। मतलब दोस्तों सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा ये स्ट्रेट है, ठीक है, जिसके एक तरफ आपका येमेन है और दूसरी तरफ आपका जिबूटी और एरिट्रिया जैसी कंट्री स्थित हैं। आइए मैं आपको पहले दिखाता हूँ बब अल मंदेब स्ट्रेट की। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्यारा भारत अरेबियन सी से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये है गल्फ ऑफ एडन और ये है दोस्तों रेड सी और इन्हीं के बीच में स्थित है आपका बब अल मंदेब स्ट्रेट। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये आपका बब अल मंदेब है जो कि गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है। आप देख रहे होंगे ये जिबूटी कंट्री है और इधर आपका एरिट्रिया है। ये रहा दोस्तों बब अल मंदेब स्ट्रेट जो कि कनेक्ट कर रखा गया रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से और उसके बाद दोस्तों ये इधर अरेबियन सी से। तो भारत को अगर आपको भारत से अफ्रीका जाना है, मेनली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ जाना है, तो आपको बब अल मंदेब स्ट्रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कितना छोटा स्ट्रेट है, मात्र 29 किलोमीटर का स्ट्रेट है दोस्तों और ये रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से। नेक्स्ट दोस्तों है जिब्राल्टर स्ट्रेट, यूरोप में लोकेटेड जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये दोस्तों मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से और ये स्पेन के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे लाई करता है एंड नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। मतलब 58 किलोमीटर लंबा है, 13 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत अधिक चौड़ा स्ट्रेट नहीं है। और इंग्लिश चैनल के बाद ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट शिपिंग लेन माना जाता है जिसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। याद रखिएगा, मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से, इसे जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक ऑन द गूगल मैप
वेयर इज जिब्राल्टर स्ट्रेट लोकेटेड एंड हाउ इट इज लुकिंग लाइक। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है मेडिटेरेनियन सी, और इधर अगर आप बढ़ेंगे वेस्ट में तो ये रहा दोस्तों जिब्राल्टर। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जिब्राल्टर। ये एक तरफ है दोस्तों मोरक्को और एक तरफ है आपका स्पेन। ये रहा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, छोटा सा 13 किलोमीटर का स्ट्रेट है। इंग्लिश चैनल के बाद सबसे बिजिएस्ट शिपिंग लेन है। एक तरफ का मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी तरफ आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन लोकेटेड है। तो याद रखिएगा, मेडिटेरेनियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसके एक एंड पे आपका स्थित है स्पेन और दूसरे एंड पर है आपका मोरक्को। और यहीं पर दोस्तों एक एल्बरॉन सी भी लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास। तो उम्मीद है आप लोगों को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर समझ में आया होगा। याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है किससे? ये कनेक्ट करता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। और दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी स्ट्रेट है युकाटन स्ट्रेट, जो कि मैक्सिको और क्यूबा के पास लोकेटेड है। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करता है कैरिबियन सी से, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका के पास लोकेटेड है ये युकाटन स्ट्रेट। आइए देखते हैं युकाटन स्ट्रेट को भी। ये देखिए दोस्तों, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको नज़र आ रहा है मैक्सिको के बगल में, और ये है दोस्तों कैरिबियन सी। और यहीं पर है दोस्तों, ये रहा युकाटन। ये रहा युकाटन स्ट्रेट आपका, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करता है कैरिबियन सी से। और ये आपका मैक्सिको और क्यूबा के बीच में लोकेटेड है। तो उम्मीद है आप लोगों को युकाटन स्ट्रेट समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूं, आज हम लोगों ने 5 स्ट्रेट के बारे में पढ़ा। सबसे पहला स्ट्रेट ऑफ हरमूज, जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से और अरेबियन सी से। भारत 40 से 45% पूरा विश्व जो तेल मंगाता है वो इसी स्ट्रेट के थ्रू मंगाता है। भारत के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। अगला है दोस्तों, इसको कि हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है दोस्तों? जो कि कनेक्ट करता है अरेबियन अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है और भारत और चाइना के बीच सबसे स्मॉलेस्ट सी रूट माना जाता है। तीसरा दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा? बब अल मंदेब। अगर आपको अरेबियन सी होते हुए हॉर्न ऑफ अफ्रीका जाना है, अगर अफ्रीका जाना है तो आप बब अल मंदेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोकेटेड है बब अल मंदेब स्ट्रेट, जो कि जिबूटी और एरिट्रिया के पास लोकेटेड है। और ये करता क्या है दोस्तों? गल्फ ऑफ एडन, रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से। ये रहा दोस्तों बब अल मंदेब स्ट्रेट। उसके बाद दोस्तों चौथा हम लोगों ने कौन सा स्ट्रेट पढ़ा? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्या है? जो कि मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, और इसके एक तरफ स्पेन है, दूसरी तरफ आपका मोरक्को है। और आखिरी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों युकाटन स्ट्रेट। युकाटन स्ट्रेट वो है दोस्तों जो कि मैक्सिको को कनेक्ट करता है। ये रहा मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करता है कैरिबियन सी से। ये रहा ये रहा आपका युकाटन स्ट्रेट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 5 स्ट्रेट अच्छी से समझ में आया होगा। इससे एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। विश यू अ वेरी गुड लक। टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।